अगर पिता ने अपने बच्चों को ये ज्ञान उपदेश दे दिया, पिता ने कह दिया कि ये तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, और बेटा ने अगर विश्वास कर लिया, बेटे ने उस बात को अपने जीवन में उतार लिया कि हाँ ये मेरे लिए श्रेष्ठ है क्योंकि मेरे पिता कह रहे हैं। जब पिता के वचन को आपने अपने जीवन में उतार कर रख लिया, पिता के वचन को जब आपने अपने जीवन में संजो कर रख लिया, तो फिर आप उस विश्वास पर जीना कि मेरे पिता ने कहा है तो ये वचन सिद्ध होगा, तो वो पक्का है कि एक ना एक दिन वो सिद्ध हो ही जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। माता और पिता ये जो दो गुरु हैं, ये बड़े विचित्र गुरु हैं। माता और पिता रूपी जो गुरु हैं ये बड़े विचित्र हैं। इन्होंने जिंदगी में केवल एक चीज सीखी है, देना। इन्होंने कभी लेना नहीं सीखा। आप किसी गुरु से अगर गुरु मंत्र भी लेते हो तो मिलने जाओगे तो उसको मिठाई का डब्बा दोगे, माला दोगे, श्रीफल दोगे, 150 रुपया उस गुरु जी को भी दोगे। पर माता और पिता रूपी जो गुरु होता है ना, वो एक गुरु ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ नहीं लेता, बल्कि आखिरी तक अपनी श्वास जब तक चल रही है तब तक वो पलंग के गद्दे के नीचे से भी निकाल कर 50 रुपए 100 रुपए तुम्हें देता ही रहता है। वो माता पिता है, वो माता पिता रूपी गुरु है। कितनी भी बूढ़ी हो गई मां, जैसे गौ माता भले दूध देना बंद कर दे पर गोबर तो दे रही है ना, गौमूत्र तो प्रदान कर रही है ना, वो आपका कल्याण तो कर रही है ना, भले वो बूढ़ी हो गई। भले वो बूढ़ी हो गई हो पर वो आपको कुछ तो दे रही है। माता पिता भले बूढ़े हो गए, माता पिता भले बुजुर्ग हो गए, वो भले आपके साथ दुकान पर नहीं बैठ सकते, जितना काम बहू कर सकती हो सकता है उतनी बूढ़ी मां नहीं कर पाए, पर ये तो पक्का है ना कि वो आशीर्वाद हर पल देती रहती है कि मेरी बहू और मेरा बेटा आगे बढ़ता रहे। वो हर पल दे रही है, भले वो बुजुर्ग हो गए, भले वो बूढ़े हो गए। चार गुरु होते हैं। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। चार गुरु होते हैं, माता पिता शिक्षक और सतगुरु। इन चार गुरुओं में पहले नंबर का गुरु है माँ, जो बेटे को सतमार्ग की ओर लेकर जाती है। दूसरे नंबर का गुरु है पिता, जो बेटे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, जो उसको पढ़ाकर उस तक पहुंचाना चाहता है, उसकी दृष्टि को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है। और चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु, जो उसको ज्ञान उपदेश देकर परमात्मा से मिलन का मार्ग निश्चित करता है। पर इन चार गुरुओं में जो दो गुरु हैं वो हैं माता और पिता। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप टीचर से कोचिंग लेने जाएंगे तो वहाँ तो आपको पैसा 200-500 रुपये देना पड़ेगा। पढ़ने स्कूल में जाएंगे तो वहाँ भी फीस जमा करना पड़ेगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 100-50 रुपये खर्च जरूर होगा। सतगुरु के पास में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। पर माता पिता रूपी गुरु एक ऐसे होते हैं जो देते हैं पर आपसे कभी कुछ नहीं लेते। लेना उनको आता ही नहीं है। अगर लेना आता होता तो शायद आपको जन्म ही नहीं देते। अगर उनको लेना आता होता तो वो आपको जन्म नहीं देते।
आपको जन्म देने का कारण ही केवल इतना है कि मुझे इनको देना है, मुझे इसको देना है। आज भी कई माताओं के मन की एक बात आती है, कई पुरुष लोग आपस में बात कर लेते हैं, वो कहें कि घर में 2-3 बेटियां हैं, मेरे घर में बेटा नहीं है। अगर मेरे घर में बेटियां हैं तो क्या, बेटा नहीं है तो क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए, घर संभालने वाला तो होना चाहिए। मतलब ये पक्का हो गया कि इसको हमको दे के जाना है। हमें इसको देना है कुछ। कोई उत्तराधिकारी चाहिए। माता पिता वो गुरु हैं जिन्होंने जीवन में केवल देना सीखा है, केवल देना। पर बच्चों का फर्ज है कि कभी जिंदगी में अगर मौका मिले माता पिता को अगर कुछ देने का अगर मौका मिले तो पीछे मत हटना। जब माता पिता को देना क्या है उसका भी एक अंदाजा लगा कर रखना। माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि बेटा मुझे 100 रुपये दे कि 50 रुपये दे। अभी भी आप लोग छिंदवाड़ा से आए हो, कोई सालनी से आया है, कोई नागपुर से आया है, कोई बैतूल से आया है, कोई आमला से आया हुआ है। सब अपनी अपनी जगह से ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हुए हो। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों से पैसे मांगे होंगे कि मुझे जाना है जरा 100 रुपये दे? कोई ने नहीं मांगा होगा। मांगा किसी ने? जम के तो बोलो, नहीं मांगा ना। पर आपके बच्चे या आपकी बहू मायके जाती है, आपकी बहू अगर मायके जा रही होती है तो उसको 100 रुपये 50 रुपये हाथ में कौन पकड़ाता है? अरे बोलो तो सही, तुम ही देते हो ना कि ये बेटा 100 रुपये रख ले, ये बच्चों को 50 रुपये रख ले, ये बेटी जा रही है तो बेटी को दे दिया, बहू जा रही है तो बहू को दे दिया। ये 100 रुपये, ये 50 रुपये आप रख लीजिए। अब जैसा फर्ज आपका है कि आप बहू जा रही होती है या बेटा जा रहा होता है, बाहर कहीं जा रहे होते हैं तो 100-50 रुपये आप देते हो, तो इतनी बुद्धि इतना विवेक तो बच्चों में भी होना चाहिए कि हमारी मम्मी कथा सुनने जा रही है, इतनी दूर जाएगी, ले मम्मी ये आई, ले 100 रुपये ले और जा तू तो कथा सुनने के लिए नवे गांव जा। वो भी तो 100 रुपये दे सकता था, वो भी तो 50 रुपये दे सकता था, वो भी तो कुछ प्रदान कर सकता था, पर नहीं। रामायण किस किसने सुनी है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबने सुनी है? रख लो, धर लो हाथ वापिस नीचे। पूरी रामायण में एक जगह ऐसी है, पूरी रामचरितमानस में दशरथ जी ने राम जी को वन भेजा, कैकेयी माता ने राम जी को वन भेजा, राम जी वन चले गए। जनक जी ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी समझ गई। उर्मिला मांडवी शुद्धकीर्ति को माता कौशल्या जी ने समझाया, कौशल्या समझ गई। मांडवी उर्मिला शुद्धकीर्ति समझ गई। श्री हनुमान जी महाराज को स्वयं माता अंजना समझाती हैं, कैसरी बाबा समझाते हैं, श्री हनुमान जी महाराज समझ जाते हैं। पर पूरी रामचरितमानस में एक स्थान ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है कि उस स्थान पर हनुमान जी सारी जगह छोड़कर उस पर्वत पर चढ़कर उस पे लात रखकर
वो पर्वत पर अपना पांव रखकर फिर लंका की ओर जाते हैं, और पर्वत पर जैसे ही पांव रखा वो पर्वत जमीन में चला जाता है, पाताल में चला जाता है। सुना है कि नहीं सुना? जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना चरण रखा, जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, जिस शिला पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, वो पर्वत पांव रखते से ही पाताल में चला गया और हनुमान जी उड़कर सीधे पहुंच गए लंका की ओर। और बीच में हनुमान जी के लिए सुरसा भी आई, विश्राम के लिए व्यवस्था भी करी गई, सब कुछ करा गया। पर हनुमान जी सबकी परीक्षा में पास होते 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 लंका पहुंच गए। हनुमान जी लंका पहुंच गए। पर कभी आपने विचार करा आपके जीवन में, कभी अपनी दृष्टि से देखा आपने? ये त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें 3 नेत्रों का व्याख्यान वर्णन है। 3 नेत्रों से आप ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस तो अपन ने पढ़ी, ध्यान भी करा, स्मरण भी करा, सब कुछ पढ़ा। राम जी का चरित्र भी पढ़ा, माता कौशल्या का चरित्र भी पढ़ा, श्री दशरथ बाबा का चरित्र भी पढ़ा, लंकाधिपति रावण का चरित्र भी पढ़ा, सब कुछ हमने ज्ञात किया। पर कभी हमारे मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज सारी जगह को छोड़कर उस पर्वत पर चढ़े, एक पत्थर के ऊपर चढ़े, उस पत्थर पर चढ़कर हनुमान जी महाराज जो ऊपर की ओर उड़े और पत्थर पाताल में चला गया, वो पत्थर था कौन जो पाताल के अंदर घुस गया, पाताल के अंदर चले गया? मेरे भगवान कृष्ण जिस जिस वृक्ष के ऊपर चढ़े, जिस जिस डाली पर बैठे, उस डाली का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में है। मेरे राम जी महाराज जिस जिस आश्रम में पहुंचे, जिस जिस जगह पर पहुंचे, उस आश्रम का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। पर हनुमान जी महाराज के मार्ग में चलते चलते सुरसा मिली, उसका वर्णन था। कोई पर्वत विश्राम के लिए आया, उसका भी वर्णन था। लंका में पहुंचे, लंकनी मिली, उसका भी वर्णन था। विभीषण का घर मिला, उसका भी वर्णन था। पर हनुमान जी महाराज जिस पत्थर पर चढ़े और जिस पत्थर पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा और वो पत्थर पाताल में चले गया, आखिर वो पत्थर था कौन जिस पर हनुमान जी सब जगह छोड़कर उसी पत्थर पर क्यों चढ़े? वही पत्थर क्यों मिला? पत्थर वही प्राप्त क्यों हुआ? और कोई दूसरा पत्थर हनुमान जी को क्यों नहीं मिला ऊपर चढ़ने के लिए? मिल जाता, पर नहीं। और श्री हनुमान जी महाराज जब वापिस लौट कर आए, तब मेरे राघव जी ने हनुमान जी से कहा, जानकी जी मिली? जी प्रभु। कुछ निशानी लाए हो? जी प्रभु। चूड़ामणि दे दी। राम जी ने कहा, हनुमान तुमको मालूम है कि तुम कौन हो? आपको मालूम है आप कौन है? आपसे कोई पूछे कि आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपसे कोई पूछेगा आप कहां से आए हो, तो आप अपना एड्रेस बता सकते हो कि हम बैतूल से आए, हम छिंदवाड़ा से आए, हम यहां से आए, हम वहां से आए, आप कह सकते हो। और अगर आप यहीं नवे गांव से भी आए हो तो आप कह दोगे मेरा इस वार्ड में इस जगह पर मेरा घर है, घर का नंबर 15 है और मेरा एड्रेस ये है। तो कोई आपसे कह दे ये तो आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस बताओ कि आप कहाँ रहते हो।
तो उसने फिर कहा कि मेरी दुकान पे रहता हूं। तो दुकान का एड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस कहां है, तुम कहां रहते हो? जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर का एड्रेस है, जिस दुकान पर तुम बैठे हो वो दुकान का एड्रेस है। तुम्हारा खुद का एड्रेस कहां है? तुम्हारे खुद का पता कहां है? तुम तो खुद लापता हो। जिसका पता नहीं वो लापता। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पता कहां है, तो फिर तुम कह सकते हो मेरा पता केवल एक ही जगह पर है, वो है भगवान के चरणारविंद, शंकर के चरणों के अंदर मेरा पता है, उसके सिवा मैं कहीं नहीं रहता। मैं राम कथा में, मैं कृष्ण कथा में, मैं शिव कथा में रहता हूं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज से जब राम जी राजा बने सब प्रसन्न दिख रहे थे। सुग्रीव प्रसन्न थे, विभीषण प्रसन्न थे, राम जी प्रसन्न थे। तो माता सीता जी ने पूछ लिया कि ये केवट इसलिए प्रसन्न है क्योंकि निषादों का राजा बन गया, सुग्रीव इसलिए प्रसन्न है क्योंकि किष्किंधा का राजा बन गया, विभीषण इसलिए प्रसन्न है क्योंकि लंका का राजा बन गया, आप इसलिए प्रसन्न हो कि आप अयोध्या के राजा बन गए। पर हनुमान क्यों नाच रहा है? हनुमान को क्या मिल गया जो इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है? तब हनुमान जी को बुलाया गया। माता जानकी जी ने पूछा, हनुमान तुझे कौन सी जगह का राज्य मिला है जो तू इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है? हनुमान कहते हैं, माँ मुझे राघव जी के चरणारविंद का राज्य मिला है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर नाच रहा हूं। मुझे राम के चरण मिले हैं, मुझे राघव के चरण मिले हैं। पवन तनय संकट हरण मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि। मुझे राघव जी के चरण प्राप्त हो गए, मुझे राम जी के चरण मिल गए। ये मुझे जो राज्य मिला है ये कोई साधारण नहीं है। कोई आपसे कहे कि आपका पता क्या है, तो घर का पता नहीं देना है हमको, दुकान का पता नहीं देना है हमको, हमारा खुद का पता दीजिए कि हम कहाँ हैं। आज इतनी इतनी दूर से ये माताएं, छिंदवाड़ा से कोई 60 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में माताएं बैग ले लेकर आई हुई हैं। कोई स्कूल में ठहरी हैं, कोई पंडाल में सो रही हैं, कोई भाई लोग कहीं पड़े हुए हैं। तो इनसे पूछा जाए तुम क्या मिला तुमको जो तुम लोग अपना अपना गांव छोड़कर, अपना अपना नगर छोड़कर, अपना अपना शहर छोड़कर, अपना अपना क्षेत्र छोड़कर ये नवे गाँव में आकर रह रहे हो 7 दिन के लिए। तो इनसे पूछा जाए तो एक बात जरूर कहेंगे कि हमारा ठिकाना, हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी वृत्ति और हमारा दिल शंकर के चरणों में लग गया, इसलिए अब न ठंड दिखती है न गर्मी दिखती है। हमारा तो केवल मन परमात्मा तक लग गया, हमारा चित्त परमात्मा तक पहुंच गया। 2 बजे आने के लिए 9 बजे घर से निकले होगे। कितनी जल्दी घर का भोजन बनाया होगा, करा होगा, और किसी ने तो नी भी करा होगा, तो डब्बे में बांध कर टिफिन में 4 पराठे रख कर और चले आ रहे। और तो भी कह रहे तू चल रही क्या, तू चल रही क्या, और 2-4 के बिठा बिठू के पहुंच गए। ये चित्त, ये मन, ये हृदय शिव में लगा दिया। सीताराम सरकार ने पूछा, राम जी पूछ रहे, क्यों रे हनुमान, कुछ निशानी लाया है? ये चूड़ामणि लाया हूं। अच्छा हनुमान, तुम शिव के अवतार हो, तुम्हें मालूम है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको नहीं मालूम कि आप नारायण के अवतार हो? आप नारायण के अवतार हो, मैं शिव का अवतार हूं, और ना मैं आपके बिना रह सकता हूं, ना आप मेरे बिना रह सकते हो। इसलिए मेरा अवतार हुआ है और इसीलिए आपका भी अवतार हुआ है। जी। राम जी ने कहा, हनुमान
पूर्व के लेन देन मिटाने के लिए हमारे अवतार हुए हैं। हमारे पुराने जो लेन देन है ना, उसको मिटाने के लिए हमारा यह अवतार हुआ है। और आपका जो जन्म हुआ है ना भाई, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, चाहे संसार सागर में जितने आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, जितने माइक द्वारा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, आपका और हमारा जन्म पूर्व के कुछ लेन देन मिटाने के लिए हुआ है। कोई साधारण हुआ है क्या? पुराना लेन देन मिटाना है हमको। अच्छी खासी चलती हुई दुकान में कहीं का व्यक्ति ऐसा आ जाएगा, कोई व्यक्ति, कोई मित्र, कोई सखा, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुटुंबी, कोई कबीले वाला ऐसा मिल जाएगा जिससे तुमसे उधार मांग लेगा। भैया दे दोगे क्या 50,000 रुपए? दे दोगे क्या 5,000 रुपए? हाँ हाँ ले ले, अभी दे देना, मैं बस 15 दिन में पैसे वापिस कर दूंगा। और जो खाया आज तक नहीं आया। अब पत्नी कह रही अपने पति से, और दे दो, जाओ, खूब तुम नेता बनते हो ना देने के लिए, जाओ जाओ दे दो, तुम खूब दानदाता बनते हो तुम तो। अब पत्नी कह रही है, अब पति भी मन में सोचे अब करूं क्या, तुम बता करूं क्या? नहीं तुम तो दो, तुम तो दिए जाओ। अब जरा विचार करिए, पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, संपदा तुम्हारी, और लेके भाग गया दूसरा, चले गया दूसरा लेकर। अब तुम गुस्सा भी करो, फोन भी करो, मोबाइल भी करो, उसके घर भी जाओ तो भी नहीं मिले, ना दे, तो विचार करोगे अब क्या करें, अपना तो खा गया वो, भगवान जाने कौन था। पर अब अंदाजा लगाना कि ये अपन इसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, व्यापार में मिला था, व्यवसाय में मिला था, आया और लेकर चले गया। कभी कभी अपने रिश्तेदार लेकर चले जाते हैं। तो सोचो कि आखिर यही क्यों खाया, इसी ने क्यों पैसा लिया, इसी ने उधार क्यों लिया, यही क्यों लेकर गया। तो समझ में आ जाएगा कि पूर्व में हमने इसका खाया होगा, इसलिए आज ये हमारे पास आकर हमारा खाकर चले गया। पूर्व का कर्म का भोग, ये आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। बचना मुश्किल है उस परमात्मा की दृष्टि से। हमारे भले 2 नेत्र हो, 3 नेत्र हो, पर मेरे परमात्मा के तो हजारों नेत्र हैं साहब, जिनसे वो देखता रहता है हमारे कर्मों को, और उन कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करता, उस कर्म के अनुसार हमें भोगना पड़ता। पत्नी मिली है कर्म के अनुसार, और जीजियों आप भी ध्यान रखना, पति मिला है कर्म के अनुसार, ससुराल मिला है कर्म के अनुसार, बहू मिली है कर्म के अनुसार, सास मिली है कर्म के अनुसार। जैसा तुमने पूर्व में करा होगा, अगर किसी गाय को 1 रोटी दी होगी, उसको सहलाया होगा, उसकी सेवा करी होगी, तो बहू वही गाय बनकर आती है, तुम्हारी सेवा करती है। किसी गाय को डंडा मारा होगा, दरवाजे से धक्का देकर भगाया होगा, चिल्लाकर भगाया होगा, पानी डालकर भगाया होगा, डंडा मारकर भगाया होगा, तो बहू भी ऐसी जगदम्बा मिली है, बहू भी कम मिली। कर्मों का लेख है, उसको तो भोगना है, वो कोई टाल नहीं सकता। तुम अकेले कमा रहे हो और तुम्हारे सारे भाई खा रहे हैं, तुम अकेले दुकान चला रहे हो और तुम्हारा पूरा परिवार बैठकर खा रहा है, तो रोना मती। पत्नी कहेगी तुम्हारा भाई तो कुछ करता ही नहीं है, वो भी तो घर में कुछ खर्चा करे, तुम्हारे रिश्तेदारों ने आते हैं, वो बैठ जाते हैं, तुम्हें सब करना पड़ता, तुम ही दुकान संभालो, तुम ही यही करो, तो उनको भी तो कुछ करने दो, उनको भी तो कमा कर लाने दो, उनको भी तो खर्चा करने दो। तो अपनी पत्नी को समझा देना कि ये आज का नहीं है, पुराना है, पहले इनने
इन्हीं के घर में मैंने खाया था, इसलिए भगवान ने इनको ये सो आराम की जिंदगी दी है कि तुम मत कमाओ, मैं कमा कमा कर खिलाऊंगा। ये भाग्य में लिखा है, इसलिए खिलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से इनका बोझा उठाना पड़ेगा। ये कर्म का खेल है, कोई दूसरा नहीं। जब किसी व्यक्ति की हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद छुट्टी होती है तो उसको दवाई गोली देकर विदा करते कि नहीं करते? बोलो जरा जम के बोलो। करते हैं कि बिना दवाई गोली के भेज देते हैं? जब हॉस्पिटल में पड़ा था, बीमार पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट था, एडमिट होने वाला व्यक्ति जब हॉस्पिटल से वापस अपने घर जाता है तो उसके साथ थोड़ी ना थोड़ी दवाई बांध कर दे दी जाती है। दवाई क्यों देते हैं? भैया ये दवाई टाइम पे खाना, अगर टाइम पे नहीं खाओगे तो वापस हॉस्पिटल आना पड़ जाएगा, अगर समय पे नहीं लोगे तो वापस तुम्हें भर्ती होना पड़ जाएगा। ये दवाई लो, इसको घर पर जाकर खाना, सुबह की ये, शाम की ये, दोपहर की ये, 2 ढक्कन ये पी लेना, 1 ढक्कन ये पी लेना, और दवाई दे दी, खांसी की ने, खुल्ला की ने, साफ दवाई ले लुआ के तुम अपने अपने घर चले गए। अब समय पर अगर तुमने दवाई नहीं ली तो वापस हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। नरकों का भोग भोग रहे थे, हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, कर्म का भोग ऊपर जाकर भोग रहे थे। भगवान से कहा अब मेरी छुट्टी कर दीजिए, अब मैं घर जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा दवाई खाना पड़ेगी तो क्या खाने को तैयार हूं। भगवान ने कहा तो जन्म दे दो इसको वापिस पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में वापिस जन्म दे दिया, और मृत्यु लोक में आए तो फिर वही सुख दुख, दुख सुख, वही दवाई रोज सुबह दोपहर शाम खाने को मिल रही है। कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई ने ताने दे दिए, कोई ने गालियां दे दी, कोई ने कुछ कह दिया, कोई पैसा खाकर भग गया, तुम्हारे कहीं व्यापार घाटा लग गया, कहीं कुछ लग गया। ये कर्मों का भोग है जो मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, इसको हमें भोगना है, हमारा कर्म का दंड हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसा करके जाना जिंदगी में। महाराज एक सेठ जी मर गए और बहुत करोड़पति सेठ जी मर के ऊपर गए, और ऊपर जाते सी बैकुंठ का दरवाजा बजाया। जैसे कुंडी बजाई तो इतने में द्वारपाल बाहर निकला, क्या है, कौन है तुम? तो क्या तुम्हें नहीं मालूम, हम नगर के सेठ हैं। ओहो, हम गांव के सेठ हैं। तो तुम्हें नहीं मालूम हम करोड़पति हैं? इतने में यमराज के दूत बोले, अरे ओ करोड़पति होगा नीचे का, यहाँ तो सब रोडपति होते हैं, यहाँ कोई करोड़पति नहीं चलते। तुम्हें नहीं मालूम हम करोड़पति हैं? इतने में यमदूतों ने कहा फालतू की बात मत करो, ये बताओ दरवाजा क्यों बजाया? बैकुंठ का दरवाजा है, यहाँ लिखा है बैकुंठ द्वार, तो हमको अंदर जाने दो। इतने में यमदूतों ने कहा एक बात बता कि तू बैकुंठ का दरवाजा बजा रहा है अंदर जाने के लिए, तूने कोई पुण्य मुण्य करा, थोड़ा दान वान करा, थोड़ा सत्कर्म करा? अगर तूने पुण्य करा होता तो तुझे बैकुंठ का दरवाजा खुला मिलता, दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती कि दरवाजा बजाऊंगा तब अंदर जाऊंगा। तेरे पुण्य अच्छे नहीं होंगे इसलिए शायद तुझे अंदर जाने के लिए दरवाजा बंद मिला है। दरवाजा बार बार मत बजा, भगवान नारायण अंदर सो रहे हैं, बड़बड़ मत कर। कोई दान पुण्य करा तूने जिंदगी में, भजन कीर्तन करा तूने जिंदगी में? इतने में उसने कहा क्यों नहीं करा? करा। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ मंदिर गया था तो एक भिखारी आया, फिर मैंने उसको 5 रुपए दिए थे। यमराज के दूतों ने दूसरे दूत से कहा कि लिख ले रहे इसके 5 रुपए लिख। इन्हें 5 रुपए दिए थे। और एक बार मैं कहीं जा रहा था दूसरे गांव, मेरी गाड़ी के सामने एक लड़का आ गया, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, मैंने उसकी दवाई के लिए 300 रुपए दिए थे। अच्छा, यमदूतों ने एक दूसरे से कहा लिख ले 305। देखो 300 तो उसको दिए, 5 रुपए वहां दिए, कितने हो गए रे? बोलते जाओ जरा। 305 और बोल। एक बार मेरी चाबी गाड़ी की नली में गिर गई थी, गटर में चली गई थी, नाली में। फिर मैंने किसी छोरे को बुलाया, वो में से चाबी निकलवाई, उसके मैंने 3 रुपए दिए थे।
कितने हो गए? 308। ठीक है, और बोल। और बोल। एक बार मैं खाना खा रहा था, कहीं जाते जाते रास्ते में मेरी पुड़िया रखी थी, उसमें से गिलेरी लेके भग गई। भगवान ने कहा ठीक है, लिख लो लिख लो, लिखो इसका। अब तो जाने दो अंदर। यमदूतों ने एक जो लिख रहा था ना, तो दूसरे यमदूत ने उससे कहा एक काम करो, एक भजिए की पुड़िया और 308 रुपए इसको दो, नीचे नरक में पटक दो, फेंको इसको नरक में। एक भजिए की पुड़िया दो जो गिलेरी ने खाई थी, और 308 रुपए इसके जो लगे थे इसने दिए थे, तो हमने दान दिए। इतने में भगवान यमदूत बोले दान नहीं दिए, तूने धर्म करा कहाँ है? ये धन के बल पर अगर तुम सोचो कि मुझे बैकुंठ मिल जाए, तो ईमानदारी की बात है जी जियो, पैसे के बल पर कभी बैकुंठ नहीं मिल सकता। बैकुंठ तो केवल भगवान की कथा श्रवण कर कर प्राप्त हो सकता। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना तूने राम नाम लिया, ना कृष्ण नाम लिया, ना शिव नाम लिया, ना भजन किया, ना कीर्तन किया, ना स्मरण करा, ना भगवान की भक्ति को धारण करा, ना तू भगवत भजन में बैठा, ना तूने भगवत स्मरण किया, ना भगवत नाम जपा, फिर आखिर तू भगवान की भक्ति में एक क्षण नहीं डूबा और सोचे कि मैंने 5 रुपए मंदिर में, तो मंदिर के दरवाजे पर 5 रुपए दिए, उसका हिसाब जोड़ो। तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा काय का हिसाब जोड़ो? मंदिर के अंदर पत्नी दर्शन करने गई थी, तो गाड़ी के चक्कर में बाहर बैठा हुआ था। जब पार्किंग वाला आया तो उसने पैसे मांगे, उसने मांगे थे 10 रुपए, तूने गाड़ी बढ़ा ली आगे, और एक नरियल वाले की दुकान के सामने गाड़ी लगा ली, और दुकान के सामने गाड़ी लगा कर बोला हमने तो नरियल खरीदना है इसलिए गाड़ी खरीदी, इसलिए तूने 5 रुपए दिए। 10 रुपए बचाने के चक्कर में तूने 5 रुपए दिए, कंजूसड़ा। और यहां बोलता है कि मैंने 5 रुपए का दान करा। ये दुनिया में ऐसे ना जाने कितना कंजूसड़ा होन पड़ा हुआ है। जोड़ 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 जोड़, आखिरी में यही छोड़ चले जा। और फिर इतना बड़ा फोटो टेबल पे रख देंगे और प्लास्टिक के फूल की माला पहना देंगे, इतना बड़ा फोटो। और फिर कंडा जला जला के घी और शक्कर की धुनी दे देंगे। घी और शक्कर इसलिए छोड़ेंगे कि जब भगवान ने दिया था तो घी नहीं खा पाया, भगवान ने दिया था तो शक्कर नहीं खा पाया क्योंकि शुगर हो गई थी, और घी इसलिए नहीं खाया कि बीपी हो गया था। तो घर के लोग कहेंगे अब घी शक्कर ही छोड़ दो, बीपी और शुगर में गया है, छोड़ो। जीवन यूं ही चले गया। उसके सिवा कुछ भी नहीं। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। कुछ भी नहीं पड़ा। यमदूतों ने कहा आपने कोई भगवान का भजन करा है? तो सेठ जी बोले, करोड़पति सेठ बोला भजन करता तो कमाई कौन करता? अभी अभी
नवे गांव वालों से कह दिया जाए कि साहब कथा हो रही है और आपके गांव में कथा हो रही है, तो आप कथा में नहीं जा रहे। अरे फिर दुकान पे कौन बैठेगा? मुल्ला नसबुद्दीन 90 साल का पलंग पे पड़ा था, अंतिम सांसें चल रही थी, डॉक्टर ने कह दिया मरने वाला है। 4 बेटे मुल्ला नसबुद्दीन के, 4, अंतिम सांस चल रही है। पत्नी से पति बोला मुल्ला नसबुद्दीन, क्यों मेरा पहला बेटा कहाँ है? अरे वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। तुम तो ईश्वर को याद करो, उस परमात्मा को, तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही है, तुम उस भगवान को याद करो, चुपचाप पड़े रहो, ईश्वर को याद करो। मुल्ला नसबुद्दीन थोड़ी देर बाद तक पड़ा रिया, एकदम जागता हुआ, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? अरे वो दवाई लेने गया है, तुम सोते क्यों नहीं हो? भगवान को याद करते क्यों नहीं? ईश्वर को याद करते क्यों नहीं हो? फिर सोया, थोड़ी देर बाद फिर जागा, मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? अरे सब्जी खत्म हो गई थी तो सब्जी लेने गया है बाजार, तुम ईश्वर को याद क्यों नहीं करते? उस भगवान को याद क्यों नहीं करते? थोड़ी देर फिर सोया, थोड़ी देर बाद फिर जागा, मेरा चौथा बेटा कहाँ है? अरे वो तुम्हारे पांव दबा रहा है। इतने में मुल्ला नसबुद्दीन गुस्से में बोला, चारों की चारों यहीं मर रहे हैं, फिर दुकान पे कौन बैठा है? दुकान पे मरने जा रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, और आखिरी में याद क्या आ रही है? वो दुकान। फिर भगवान भी क्या गलती करे, भगवान के इसको दुकान की ज्यादा याद बनी रहती है। एक काम करो, इससे दुकान नहीं छूटी थी, इसको दुकान की दीवार पे छिपकली बना के चिपका दो, अगला जन्म इसका छिपकली का दे दो, या फिर इसको मेंढक बना दो, दुकान के अंदर छुप के बैठा रहेगा। कहीं चूहा बना दो, काकरोच बना दो, छूट नहीं रहा। क्यों साहब, मैं करोड़पति, तो कह दिया एक भजिया की पुड़िया दे दो और 308 रुपए देना, इसको भगाओ यहां से नरक की ओर भेजो। ये मत सोचना कि धन के बल पे बैकुंठ मिलता होगा, पैसे के बल पर कभी बैकुंठ नहीं मिलता। बैकुंठ हमेशा भजन के बल पर मिलता है, आपके स्मरण के बल पर मिलता है। कितना नाम जपा, कितना कीर्तन किया, कितना स्मरण करा आपने, कितना भगवान की भक्ति को भजा आपने, बैकुंठ उसके बल पर मिलता है। बैकुंठ उसके बल पर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप सबसे निवेदन है, मौका है भगवान के भजन का। टीवी के माध्यम से जितने सुन रहे हैं उनको तो मौका भगवान दे ही रहा है। जितने आस्था चैनल के माध्यम से, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, उनको तो मैं बार बार धन्यवाद और नमन करता हूं आपके विश्वास को कि आप लगातार शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। ये आपको साधुवाद का। जितने आस्था चैनल के माध्यम से, जितने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आप सबको बारंबार नमन करता हूं, आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। और इतना विश्वास आपने भगवान से जोड़ लिया शिव महापुराण के माध्यम से, इतना विश्वास जुड़ गया आपका कि आप टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर भी आप जो व्रत करते हो, जो साधना करते हो, ये इन पत्रों में लिखा है कि हम टीवी के माध्यम से कथा सुने और हमने ये करा और हमको लाभ मिला। ना हम आपसे मिले, ना आप हमसे मिले, और भगवान की भक्ति में ऐसे जुड़ गए कि बाबा ने आपको अपने चरणों में लगा लिया। यही तो चाहिए, यही चाहिए। शिवजी भगवान राम करें हनुमान जी से, आप जानते हो आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा शंकर का अवतार, आप नारायण का अवतार। पर हमारा अवतार क्यों हुआ है कि पूर्व के कर्म को हमें भोगना है, इसलिए हमारा अवतार हुआ। पूर्व के कर्म को हमें भोगना।
का कर्म ऐसा होगा जिसके कारणवश हमारा जन्म ऐसा हुआ, पूर्व का कर्म होगा। फिर निवेदन है, अच्छा करते चलिए अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। केवल ये मत सोचना कि मैंने बहुत सारा दान दे दिया, मैंने बहुत सारा धन दे दिया तो मैं बैकुंठ जाने का अधिकारी हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बैकुंठ जाने का अधिकारी वही हो पाता है जो भगवान का नाम लेता हो, कीर्तन करता हो, स्मरण करता हो, कहीं किसी गरीबड़े की, कहीं किसी दुखी की, कोई की सहायता करता हो। किसी के जीवन में कोई दुख आ गया, तकलीफ आ गई, आपके पास में भगवान ने धन दिया, प्रयास करना कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाए, थोड़ी सी प्रसन्नता उसके चेहरे पर आ जाए। प्रयास करना कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता का भाव प्रकट हो जाए। प्रयास करो कि अगर किसी दुखी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दी तो हो सकता है किसी मंदिर में दीप जलाने के बराबर हो जाए। दीप जलाने के बराबर हो जाएगा अगर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। कुछ थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करो, ध्यान दीजिएगा। भगवान राम ने कहा, हनुमान एक बात कहना चाहूंगा, ये जितने नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, वृक्ष, लता, पत्र, पत्थर, ये सब पूर्व समय के कर्म का भोग भोग रहे हैं, इसीलिए ये पत्थर बन गए। शिव महापुराण कहती है, गरुण पुराण कहती है, 20 लाख योनि, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो इन पेड़ पौधे की है। ये भी तो कर्म का भोग भोग रहा है। कितना दुख सहन कर रहे होंगे। ठंड में पेड़ खड़े की खड़े हैं, कोई उनकी पत्ती नोच रहा है, कोई फल नोच रहा है, उसमें केरी लग गई तो पत्थर मारे जा रहे हैं। पत्थर पड़ रहा है। आप सोचते होंगे कि जो फलदार पेड़ होते हैं कितने अच्छे होते हैं, पर उन फलदार पेड़ से पूछा जाए कि 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि जो वृक्ष की है, उस वृक्ष की योनि में भी घास की योनि अच्छी, दुर्वा की योनि अच्छी, कहीं लता और डाली की योनि अच्छी, पर उस वृक्ष वाली योनि में भी फल वाले वृक्ष की योनि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बेर का पेड़ बन गया, बेर लग गए, लोग डंडा लेके आ गए, जो झोड़ना चालू करा, ऐसा मारा, कोई पत्थर मारे, कोई डंडा मारे और बेर नीचे झड़े, बच्चे खाए खुश हो जाए। केरी के पेड़, आम के पेड़ पे जो पत्थर मारा, इमली के पेड़ में जो पत्थर मारा, उस वृक्ष से तो पूछो कि कितना भोगना पड़ रहा है उसको। उस वृक्ष से तो पूछा जाए कि उसको कितना भुगतना पड़ रहा है। जिस पर पत्थर पड़ रहे हो, डंडे पड़ रहे हो और उसको झड़ाया जा रहा हो, गिराया जा रहा हो, उससे पूछो कितना भोगना पड़ता है। राम जी महाराज हनुमान जी से कह रहे हैं, ये सारे जितने बने, ये सब कर्म के दंड के कारण बने हैं। सुनो हनुमान, तुम लंका गए थे तो तुम्हें कुछ स्मरण रहा है कि नहीं रहा है? हनुमान जी कहते, प्रभु आप ही की आज्ञा थी। जब आपने मुद्रिका निकाल कर दी, राम नाम लिखी मुद्रिका मुझे मिल गई, उस मुद्रिका को मैंने मुख में रख लिया, क्योंकि राम नाम अगर जिह्वा पर है, मुख में है, तो ऐसा कोई काम नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने उसको मुख में रखा, मैंने राम मुख में रखा। फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं लंका जाते समय सब जगह देख लिया और देखने के बाद मुझे एक पत्थर दिखाई दिया, शिला दिखाई दी, मैं उस पे चढ़ गया।
तो राम जी ने पूछा तूने उस पत्थर को पहचाना कैसे कि इसी पे चढ़ना था? तूने पहचाना कैसे उस पत्थर को? देखो, राम कथा बहुत विस्तार है और राम जी की कथा वाचने वाले इसको बड़े रोचकता से बाँचते हैं, बड़े विस्तार से बाँचते हैं। हमको तो थोड़ी बहुत जो बाबा ने, भोलेनाथ जी ने तीसरे नेत्र की कथा में दे दी है वही आपको बता रहे हैं। बाकी के राम कथा वाचने वाले बहुत सुंदर भाव से इसको व्यक्त करते हैं। हाँ, एक बार अगर मौका मिलेगा तो जैसे यहाँ चल रही है त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा, वैष्णव शिव महापुराण की कथा हुई, अहिल्याबाई शिव महापुराण की कथा हुई, आगे चलकर कभी योग बनेगा तो श्री राम शिव महापुराण की कथा भी बांचेंगे, प्रयास करेंगे पूरा। कोई पुराने गुण तत्वों को लेते हुए, जैसे शिव महापुराण के अंतर्गत त्रिनेत्र के भावों से जो लिया गया है वो आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लिया इस त्रिनेत्र शिव महापुराण से, जो ग्रहण किया वो आपके सामने राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, तूने उस पत्थर को कैसे पहचाना? जिस पत्थर पर तू चढ़ा था उस पत्थर को कैसे जाना है तू? कैसे पहचाना? हनुमान जी ने कहा जो मुख में राम था, केवल मुख में राम नहीं था, ये मुद्रिका जो राम नाम की मुख में थी, अगर राम हमारे जिह्वा पर है तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम समाहित है। बस वही राम ने बता दिया कि इस पत्थर पर चढ़ना है, तो पत्थर के पास तू गया। हाँ, फिर क्या हुआ? हनुमान जी बोले उस पत्थर के पास जाकर मैंने क्या देखा कि जो पत्थर पड़ा हुआ था, जो शिला पड़ी हुई थी, जो पर्वत पड़ा हुआ था, सब जगह पर समुद्र की लहरें बढ़ बढ़कर झोंटा दे रही थी। समुद्र की लहरें अपनी उछालें दे रही थी, पर केवल एक पत्थर ऐसा था उस पर समुद्र की लहर नहीं पड़ पा रही थी, उस पे समुद्र की लहर नहीं जा रही थी। जैसे प्रभु हनुमान जी ने कहा, जैसे आप माता अहिल्या के दरवाजे पर गए थे और मां अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, ना वहां पशु आते थे ना वहां पक्षी आते थे। क्यों? जिसको श्राप लगा होता है उसके पास में कोई नहीं आता। ये हमारे कर्मों का खेल है महाराज जी। आपके पास में धन होगा, दुनिया आपकी होगी। आपके पास में संपदा होगी, दुनिया आपकी होगी। आपके पास में वैभव होगा, दुनिया आपकी होगी। और जब आपकी दुख की घड़ी आएगी, जब आपकी तकलीफ की घड़ी आएगी, जब आपके जीवन में कष्ट आएगा, जब आपके जीवन में रोग आएगा, जब आपके जीवन में बीमारी आएगी, जब आपके जीवन में थोड़ा सा दुख तकलीफ आ गई, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ देते, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ देते। अभी अभी कोरोना महामारी में देखा होगा आपने, परिवार वालों को फोन करके बोला कि तुम्हारे दादाजी चले गए, अंतिम संस्कार करना है, तो परिवार वाले बोलते हैं कि तुम ही कर लो। अखबार में पढ़ा होगा, कहीं बेटी को फोन लगाया जा रहा है, कहीं दामाद को फोन लगाया जा रहा है, कहीं बेटे को लगाया जा रहा है, कहीं बहू को फोन लगाया जा रहा है। बाप मरा, बेटे ने अंतिम संस्कार नहीं करा, बेटा गया, पिता ने अंतिम संस्कार नहीं करा। बस घर में रोते रहे, धन समेटते रहे, और अग्नि देने वाले कोई दूसरे ही थे जो सेवा में लगे हुए थे। इस भारत सरकार के जो लोग सेवा में लगे हुए थे, उन्हीं ने अंतिम संस्कार कर दिया, उन्हीं ने अग्नि दे दी, उन्हीं ने सब कर दिया, उन्हीं ने कर दिया। हम उनको पहचाने कहां? सेवा का सही उद्देश्य तो ये जो करते हैं इनसे पूछा जाए। हमें लगता है ये इस समाज के हैं, ये इस समाज, पर सेवा का सही उद्देश्य तो इनसे सीखा जाए कि सेवा किसको कहते हैं, सेवा किसको कहते हैं, उनसे सीखा जाए। महाराज
जितनी जितनी नीचे नीचे जो लोग हैं, दिखता है कि ये अन्य समाज, नहीं नहीं, सेवा का प्रकल्प इनसे सीखिए, ये बता सकते हैं सेवा किसको कहते हैं। महाराज अब हनुमान जी, तूने पहचाना कैसे उस पर्वत को? हनुमान जी कहते हैं मेरे पहचानने का कारण एक ही था कि उसके पास समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी। अच्छा समय होता है व्यक्ति का तो कोई भी करीब में आ जाता है, जब बुरा समय व्यक्ति का आता है तो अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है, जो पत्र पढ़े वो ये हैं, जो नहीं पढ़े वो रखे। पुष्पलता प्रकाश बारंगे सारणी से हैं। कहां बैठे हैं? जरा हाथ हिलाएंगे, आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, मेरे पति को 2 मई को कोरोना हो गया था। कोई बोले बैतूल ले जाओ, कोई बोले भोपाल ले जाओ, कोई बोले नागपुर ले जाओ। गुरुदेव पैसा भी खूब लगाया और हर तरह से जब परिवार वालों को मालूम पड़ता चले गया, कुटुंब वालों को मालूम पड़ता चले गया, उन्होंने भी सहयोग करा। कई हंसते रहे, कई लगाते रहे, पर बाबा की ऐसी कृपा रही। शिव महापुराण की कथा सुनती रही और फिर कहीं योग ऐसा बन गया कि धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते आराम लगना प्रारंभ करा। डॉक्टर भी मिला और आराम लगा। अब ठीक है, बाबा की कृपा हो। विराजिए, आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। उन्होंने लिखा है, मेरी सारी बहनों का एक ही कहना था कि परिस्थिति कैसी भी हो पर परमात्मा से विश्वास मत टिकने देना। शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि परमात्मा से भरोसा मत टिकने दो। आपको पहले भी कथा में कहा, चाहे टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने विश्वास को डोलने मत देना। दुनिया के लोग बहुत डिगाएंगे, कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़े हो। कहीं उसको कुछ आए, फालतू की बात करे वो तो व्यासपीठ पे बैठकर, फिर भी आप कह देना भले वो फालतू की बात करे पर एक बात तो कहता है ना कि शंकर पर विश्वास करो, वही काफी है, बस उतना ही बहुत है। करे वो फालतू की बात करे, पर उनकी एक बात है कि विश्वास भगवान पर करो, विश्वास शंकर पर करना। संसार के लोगों पर विश्वास करोगे तो एक दिन नीचे चले जाओगे, और मेरे शिव पर विश्वास करोगे, राम और कृष्ण पर विश्वास करोगे तो परमात्मा के द्वार चले जाओगे। विश्वास पूर्ण होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। कहें लोग कहेंगे, खूब कहेंगे। दुनिया के लोगों के पास में एक ही काम बचा, बस कहीं ना कहीं बुराई छाटो, निकालो और बोलो, पर अपने को नहीं। अपने को शिव भजन करना है, अपने को राम भजन, कृष्ण भजन करना, अपने को परमात्मा का स्मरण करना। कहे कहे तो आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने को नहीं मतलब किसी से कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या करने वाला, नहीं नहीं, अपन मस्त। बोल हनुमान, तूने कैसे पहचाना? राम जी से हनुमान जी कह रहे हैं, उसके पास में समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी, बस इससे पहचान गया। हाँ,
व्यक्ति के घर में लोग, मेहमान, रिश्तेदार कब आते हैं? जब उसके पास में कुछ होता है। फोन भी लोगों के जब ही आते हैं जब उसके पास कुछ होता है। जब संपदा ज्यादा होती है तो दूसरे भी अपने बन जाते हैं, और जब संपदा नहीं रहती तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो मैंने पहचान लिया कि समुद्र की लहर उस पर्वत के पास में, उस पत्थर के पास में नहीं आ रही। समुद्र की लहर उस पर्वत के पास में, उस पत्थर के पास में नहीं आई। मैं जान गया था। फिर इसलिए मैं उस पत्थर पर चढ़ गया। राम जी ने कहा, हनुमान तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु बस यहीं तक जानता हूं कि समुद्र की लहर उसके पास नहीं पहुंची, इसलिए मैं उस पे चढ़ा हूं। ओ, राम जी ने पूछा ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले, आप ही ने तो कहा था कि मैं आया, बीच में मुझे निषाद मिला। एक केवट एक साइड में बैठा हुआ था, बाकी के सारे निषाद पास में खड़े हुए थे, सारे निषाद नजदीक में खड़े हुए थे, सारे केवट पास में थे। तो तुमने क्या करा प्रभु? आखिरी में जो बैठा हुआ था उसको बुलाया, एक केवट तुम आओ। राधे, एक केवट तुम आओ, एक केवट तुम पहुंचो। उस केवट को बुलाया, और केवट को जब बुलाया तो केवट आया। केवट ने एक ही बात की, मेरी नाव जो है नीचे से उसमें एक छेद हो गया है, तो उसमें पानी भरा जाता है, मेरी नाव में बिठा लूं, बस एक काम करवा लो कि तुम पाँव धुलवा लो। राम जी की ये बात हनुमान जी के मन में थी कि उनने भी एकांत में पड़े हुए उस केवट का उद्धार कर दिया था, तो क्यों ना मैं जाते जाते इस पत्थर का उद्धार कर जाऊं, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया। तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी ने कहा नहीं पहचानता था, पर पहचान गया क्योंकि समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी उसके पास में, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया था। जानते हो वो कौन है? राम जी ने जब पूछा, हनुमान ने कहा मैं नहीं जानता। राम जी ने उसी पल कहा, हनुमान वामन अवतार जब मैंने लिया था, मैं वामन अवतार लेकर जब राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था, दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था, राजा बलि के द्वार पर मैं भिक्षा मांग रहा था। राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि जो धर्मात्मा था राक्षस था, असुर, पर धर्म उसके भीतर था, क्योंकि प्रहलाद के वंश का था, इसलिए दान धर्म पुण्य करना जानता था। 98 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 99 वाला यज्ञ चल रहा था, और मैंने जाकर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी। फिर वामन भगवान का रूप रखकर मैं गया था, भगवान राम कहते हैं मैं वामन भगवान बनकर गया था। फिर प्रभु क्या हुआ ये तो बताइए। तब भगवान कहते हैं जब मैं उसके यहाँ भिक्षा मांगने गया, तब मैंने उसके द्वार पर जाकर आवाज लगाई, द्वारपालों ने जाकर राजा बलि से कहा, राजा बलि दौड़ के दरवाजे पर आया कि ब्राह्मण का बालक आया है, मैं उसको भिक्षा दे दूं। पर मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो वामन भगवान ने कहा, राजन भिक्षा चाहिए। राजा बलि भिक्षा चाहिए। मैंने जब राजा बलि के दरवाजे पर आवाज लगाई भिक्षा मांगने के लिए, तब राजा बलि मुझसे कहते हैं, प्रभु भिक्षा चाहिए? हाँ तो ले लो जो चाहिए आपको। भगवान बोलते हैं संकल्प छोड़ना पड़ेगा, संकल्प छोड़। फिर राजा बलि उस समय पर अपने बेटे को आवाज लगाए, जे जे बेटे को आवाज लगाई राजा बलि ने, जे जे। राजा बलि ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा दौड़ कर आया, पिताजी बोलिए क्या बात है, क्या बात है बोलिए। संकल्प छोड़ना है बेटा, 3 पग भूमि का दान देना है, मुझे संकल्प छोड़ना है। जा जल्दी जाकर कमंडल लेकर आ, पानी का पात्र लेकर आ। बेटा खड़ा रहा। खरगोन की कथा याद करो, उसमें एक बात कही थी, जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे पुण्य कर लो, दान कर लो, सत्कर्म कर लो, सब कर लो।
जब तक तुम्हारा शरीर चले तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो। तुम्हारे घर के अंदर चले जब तक जो दान करना है, पुण्य करना है, सत्कर्म करना है कर लो। जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा उस दिन कहीं तीर्थ नहीं जा पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे घर के अंदर चलना बंद हो जाएगी उस दिन तुम कोई दान नहीं कर पाओगे, ना पुण्य कर पाओगे। जब दान करने के लिए जाओगे तो दरवाजे पे दूसरे खड़े मिलेंगे, डुकरिया किसको क्या दे रही है। तुम्हारे घर में चले जब तक दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण जो करवाना है करवा लो। तुम्हारी जब तक चले तब तक करवाओ, क्योंकि जब तुम्हारी चलना बंद हो जाएगी तो फिर तो तुम जब घर की बहुएं नहीं सुनेगी, बेटा नहीं सुनेगा, परिवार के लोग नहीं सुनेंगे, बेटी नहीं सुने, दामाद नहीं सुने, पोता पोती नहीं सुने, तो तुम कौन सा दान कर सकती हो, तुम कौन सी कथा करवा सकती हो, तुम कौन सा धर्म कर सकती हो, तुम कौन सा पुण्य कर सकते हो। जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक तीर्थ व्रत जो करना है और तुम्हारा घर में तुम्हारी चले जब तक दान पुण्य संकीर्तन सब कर लो, फिर नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल है महाराज जब घर में जगदम्बा होना जाती है, बड़ा मुश्किल है। फिर तो बहन बेटी को भी अगर एक साड़ी दे रहे हो ना तो उसका पूरा ध्यान रहता है, मम्मी कहां से आई ये वाली साड़ी, पूछ लेती है। जो तुमने जीजी को दी ये साड़ी कहां से आई थी, फिर मम्मी बोलती बेटा मैं मायके गई थी ना तो वहां से साड़ी मिली थी, मैंने संभाल के रख दी थी। अच्छा तो मेरे को तो कभी नहीं दिखाई, तुमने कभी मेरे को तो नहीं दिखाया। फिर माँ कहती है बेटा मैं भूल गई थी, बस जो माँ ने बोला भूल गई थी, सास ने जो बोला भूल गई थी, इतने में तो बहू का मुंह भगोना हो गया। अब क्या बोलेगा, तुरंत 8 दिन तक तो ऐसी फूली बाई जैसी फिरे, भगोना जैसा मुंह लेके, ना बात करे, ना चित्त करे, ना बोले, ना चाले। एक दिन पति ने पूछ लिया क्यों हुआ क्या, तू रोटी वोटी नहीं खा रही, चुप चुप रह रही है, क्या बात है। और ऐसे समय पर मेरा पतियों से निवेदन है जब ये जगदम्बा फूली बाई बन जाए तो तुम काहे को पूछो, कौन ने कहा तुमसे कि पूछो तुम इससे। पर ये पूछे उससे, तू ये बता कि तू भोजन नहीं कर रही है, तुम्हारी मम्मी है ना इतनी बेकार है ना, क्या करा उनने, जीजी को साड़ी दे दी निकाल के, साड़ी, हाँ, और मेरे को दिखाई तक नहीं। हो पति ने मन में सोचा तेरे पास कमी है, अलमारी तो भरी है, जैसी मां वैसा बेटा, तुम कभी मेरा पक्ष नहीं ले सकते। चार छह आंसू जो ढलाया, बापड़ा पत्थर जैसा था मोम बन गया जगदम्बा। इतना में तो वो बोली मैं जा रही माए के ओर, इका होश उड़ी गया कि वापिस आएगी कि नहीं आएगी। अरे तू तो नरियल फोड़ जा, नरियल जाओ कहीं। अब जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य दान सत्कर्म कर लो। महाराज राजा बलि अपने बेटे से कह रहा है जय जय जाओ जल्दी से जाकर जल का पात्र लेकर आओ। बेटा नहीं गया, खड़ा खड़ा देखता रहा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने कह दिया था राजन ये जो दरवाजे पे खड़ा है ये बामन का छोरा नहीं, वो नारायण दरवाजे पर खड़ा है, अगर दान दे दिया तो सब कुछ चले जाएगा। बेटा नहीं हिला, बेटा खड़ा रहा। अब ईमानदारी से बोलो जमीन किसकी थी, राजा बलि की कि राजा बलि के बेटे की? बोलते जाओ जरा, किसकी थी? राजा बलि के बेटे की, राजा बलि की। जायदाद किसकी थी? राजा बलि की। दौलत किसकी थी? राजा बलि की। सत्ता किसकी थी? राजा बलि की। राजा कौन था? राजा बलि। पर बेटे से कह रहा है जल्दी जा और कमंडल का जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है। बेटा नहीं गया, बेटा गया ही नहीं। थोड़ी देर बाद राजा बलि ने जब 2-4 बार कहा जाओ जल्दी जाओ मुझे संकल्प छोड़ना है,
कई बार हमने देखा है बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने बच्चे से कहती है बेटा 500 रुपये दे दे, मुझे देना है। हाँ दे दूंगा, देता हूँ, थोड़ी देर रुको तो सही। फिर माँ कहती है बहू तू दे दे रही, 500 रुपये दे दे, मेरे को देना है, मेरे को 500 रुपये दे दे। बहू मांगे माँ मांगे बेटे से मांगे, नहीं दिया। माँ 2-4 बार जब लग्गा पकड़े तब बेटा झंझोड़ के लो दे दो जाओ, तब बेटा देता है, तब माँ दान कर पाती है, तब माँ की भी आंख में जल भर जाता है। पूरी जायदाद मेरी, मेरे पति की मुझे पेंशन मिल रही है, मेरा पति चले गया, उसने कभी देने से मना नहीं करा, उसकी पेंशन में से मांग रही हूं, और वो भी देने में बेटा कहता 500 नहीं दे पाता, 500 नहीं दे पाता, मेरे पति की पेंशन मिल रही है, अरे तुम रोज हर महीने निकाल के ला रहे हो, उसमें से 500 रुपए नहीं दे सकते, तो भी झंझोड़ कर देता है, लो ये पकड़ो 500 रुपया, ये पकड़ो 500 रुपया, लो दे दो। और मालूम पड़े 3-4 दिन तक बेटे का मुंह फुला रिया और 500 रुपए के चक्कर में, इसलिए बेचारी बूढ़ी माँ देना ही पसंद नहीं करती। ठीक है जो हुआ ठीक। तो राजा बलि जब राजा था, राजा बलि की जब सत्ता थी, इतना प्रतापी राजा बलि था, अपने बेटे से कहता जाओ जल्दी से और मुझे दान करना है, जाकर कमंडल लेकर आओ। राजा बलि का पुत्र बहुत बार कहा, नहीं गया, 8-10 बार कहा, तब राजा बलि का पुत्र गया, अंदर गया, निकल कर बाहर नहीं आया। 3 घंटे तक वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाते रहे, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि कहता है मेरा बेटा गया है, अभी लेकर आता होगा जल, मैं संकल्प छोड़ूंगा, मेरा पुत्र गया है, अभी जल लेकर आएगा, मैं दे दूंगा। यही त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा है, जिसका एक नेत्र कहीं से लेकर सम्मुख तक आए। जाओ मेरा बेटा गया है, अभी लाएगा तब मैं दूंगा, अभी मेरा बेटा गया है, लाएगा। त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये शंकर का जो तीसरा नेत्र है, यही दर्शा रहे हैं मेरे राम की नेत्र की दृष्टि कहां कहां है, कहां कहां। जाओ बेटा नहीं आया, वामन भगवान ने कहा राजन काल करे सो आज कर, आज करे सो कल में प्रलय होएगी, दान करेगा राजन, समय निकल रहा है, तुम दान करो राजन, दान करो, करो दान। और आपसे एक बात कहें, अच्छा लगे तो स्वीकार करना। आप अगर कुछ दान नहीं दे सकते, आप कुछ दान नहीं कर सकते, तो एक निवेदन जरूर है कि 1 लोटा पानी का दान शंकर के मंदिर में शिव पर चढ़ाकर रोज कर दिया करो। बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत दोगे तभी आपका नाम होगा, आप तो एक शंकर को चाहिए ही क्या, 1 बेलपत्रम 1 पुष्पम 1 लोटा जल, बस शिव को चाहिए। भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चाहिए, भगवान तो कहते हैं थोड़ा दो पर विश्वास से दो, थोड़ा दो पर विश्वास से दो। और विश्वास किसको कहते हैं, ये देखिए कितना सुंदर भाव इस पत्र के अंतर्गत लिखा है। सरोज गुप्ता छिंदवाड़ा पतालेश्वर से आई हैं, कहीं हैं हो तो हाथ हिलाएं खड़े होकर। सरोज गुप्ता इधर जेंट्सों में अगर कोई हो तो सरोज गुप्ता छिंदवाड़ा से, पतालेश्वर से, कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा। इन्होंने लिखा है गुरुजी मेरा बेटा भगवान को नहीं मानता था, पर देवाधिदेव महादेव की ऐसी कृपा हुई, जहां भी बैठी हूं सरोजी गुप्ता, तो उन्होंने लिखा है गुरुदेव कि मेरा बेटा शिवजी को नहीं मानता था,
पर मैंने उसको कहकर उसकी नौकरी के लिए 5 पशुपति व्रत करवाए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 5 व्रत पूर्ण होने के 15 दिन ही निकले थे और मेरे बेटे का बैंक में जॉब लग गया। ये पातालेश्वर में विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, विश्वास अगर दृढ़ है तो शिव मिला है, शंकर मिलता है। एक ये हमारे जजमान भाई बैठे हुए हैं, श्री विजय जी बोंडे एवं सोनम जी बोंडे, लोटस सिटी छिंदवाड़ा से हैं। ये आप ही हैं? हाँ, जजमान परिवार रहे हैं। पूर्व में कथा भी आपने ऑनलाइन कराई है, बहुत बहुत साधुवाद था। आपने लिखा है, गुरुदेव जब से शिव महापुराण की कथा करवाकर हम लोग आए हैं, बाबा की ऐसी कृपा रही है। टीवी पर कथा सुनते थे, मन में आ गया था शिव महापुराण की कथा करवाने का, बाबा ने करुणा करी और एक कथा गंगा शिव महापुराण की कथा बाबा ने ऑनलाइन करवाई। उसमें बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव हम कथा करवा कर आए। 14 साल से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे पर वो हो नहीं पा रहा था और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि जो काम अटका हुआ था प्रोजेक्ट का, वो वापस बाबा ने चालू करवा दिया और शीघ्र ही पूर्ण होने जा रहा है। ये शिव की कृपा है। बहुत बहुत साधुवाद था। विराजिए विराजिए, बहुत बहुत साधुवाद था। बाबा की कृपा करूंगा, शिव कृपा करे तो क्यों ना हो। फिर वही वाली बात आ गई, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। मेरा शिव है उदार। एक लोटा पानी, एक पुष्प, एक बेलपत्र से मेरा शंकर राजी हो जाते। मेरे शिव ओघड़दानी राजी हो जाते मात्र एक बेलपत्र से। और बेलपत्र भी कहीं नहीं लेने जाना तुमको, अगर नहीं मिले शंकर की उठाई, धोके वापिस शंकर पे चढ़ाई। और किसी देवता के साथ ऐसा होता है? राम जी के मंदिर जाओ, कन्हैया जी के मंदिर जाओ, देवी जी के मंदिर जाओ, उनका सामान उठा के उन्हीं को चढ़ा दो, पंडित जी चिल्ला देंगे, पागल हो गई क्या? भगवान के मंदिर का सामान उठा के वापस भगवान को चढ़ा रही है। पर शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र उठाकर धोकर वापस चढ़ाओगे, पंडित जी कभी नहीं चिल्लाएंगे, पंडित जी कभी कुछ नहीं बोलेंगे, बड़े खुश होंगे। हाँ हाँ चढ़ने दो। शंकर जी भी ऐसे खुश रहते। शिव जी से पूछा जाए कि लोग इतने चतुर हो गए, कोई बेलपत्र नहीं लाता। शंकर जी बोले भले नहीं लाए, मेरे पास पड़ी तो है, वो उठा के चढ़ा दो, करूँगा भी क्या, चढ़ी चढ़ाई चढ़ा दो, तुम तुम्हारा क्या जाए, तुम तो चढ़ा। भोला जो होता है ना, एकदम भोला, वो मेरा शंकर है, एकदम भोला। उसे कोई मतलब नहीं तुम्हारे छल प्रपंच कपट से, उसको कोई मतलब नहीं कि तुम कितनी लड्डू ला रहे, कि इमरती ला रहे, कि भजिया ला रहे, कि पकोड़ा ला रहे। शंकर जी के नहीं भाई, शंकर जी के तो वो एक ही चीज, बेलपत्र चढ़ा दो, होए तो ठीक, नहीं तो एक लोटा पानी, और वो भी नहीं मिले तो 3 बार ताली, और वो भी नहीं मिले तो मुख से बम बम, और वो भी नहीं मिले तो शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाशनम। और उतना भी नहीं हो सके तो शंकर जी के मंदिर के बाहर से निकल कर चले जाओ, उतने में भी शंकर जी देख लेंगे और कल्याण कर देंगे। बस बहुत है महाराज, उतना भी फल, प्रेशर बढ़ाए, उतना भी फल बहुत है महाराज, उतना भी सुख बहुत है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी ने दर्शन आपो। महाराज बस कृपा शिव की चाहिए।
भगवान कह रहे हैं, राम जी महाराज हनुमान से कह रहे हैं कि राजा बलि ने आवाज लगाई अपने बेटे को, बेटा नहीं आया, जो गया तो आया नहीं। भगवान कह रहे हैं मैंने बारंबार कहा राजन दान दो, राजन दान दो, अगर दान नहीं दोगे तो समय निकल जाएगा, जल्दी करो। राजा बलि फिर आवाज लगाया, प्रभु ब्राह्मण हो आप, थोड़ा धैर्य तो रखो, मेरा बेटा आएगा, दान के लिए जल लेकर आएगा, जल लूंगा मैं हाथ में, संकल्प छोड़ दूंगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस कथा में ऐसा भगवान वर्णन करें कि ये उस समय का बेटा नहीं होगा, ये इस समय का ही बेटा होगा। आज के जमाने में भी बच्चों से कह दो बेटा कथा में छोड़िया छोड़िया। आज की औलाद कुत्ते को घुमाना पसंद करती पर डोकरा डोकरी को नहीं, कोई नहीं घुमाए तुम्हें बुढ़ा बुढ़ी को। आज की औलाद उनको क्या समझो दो, कम समझो, कोई नहीं घुमाए तुमको। वो तो बाबा की कृपा है तो आनंद है महाराज, वो चला रहा है। और भगवान से आप भी कहते रहना, जितनी जीजीओन बैठी और भाई लोग बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहना, भगवान हमारे शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि हम चलते फिरते तेरे धाम पहुंच जाएं। पलंग पे मत पटक दीजो दादा, कोई नहीं करेगा सेवा। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, इसलिए और आप सबसे निवेदन है, बुढ़ापा सुधारना है तो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजन अपने साथ में रखना। थोड़ा सा थोड़ा 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 अपने पास संजो कर रखो, अंतिम समय में काम आएगा। अंतिम समय राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। महाराज अंतिम समय में काम आया, नहीं आया बेटा। आखिरी में द्वारपाल को भेजा राजा बलि ने, जाकर कहिए पिता बुला रहे हैं। जल लेने गया है, ऐसा लग रहा है मुझे कि कमंडल कहीं खो गया होगा तो उसको ढूंढ के ला रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वो ढूंढ के कमंडल ढूंढने गया हो। लोगों की आदत रहती है शादी में, बारात में जब नाचते हैं ना तो जेब में से गड्डी निकालेंगे 10-10, 50-50 की, ये लो। और जो गड्डी निकाल के डीजे पे, बैंड पर, बाजे में, शादी में उड़ाते हैं, उन्हीं को पूजन करने कहीं बिठा दो तो पड़ोसी से कहते हैं खुले पैसे हैं क्या। उन्हीं को अगर कहीं पूजन करने बिठा दो तो वो खुले पैसे ढूंढते हैं, खुले पैसे नहीं मिलते, उनको खुले पैसे प्राप्त नहीं होते। सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलना, सही है कि गलत है? यूं तो वो पैसा यूं उड़ाया, जरा सा नाचा उन्हें उड़ाया, फिर नाचा उन्हें फिर उड़ाया, और जब कहीं पूजन करने बैठा तो जेब में से कलदार निकालेगा एक एक का। क्यों रे, नाच रहा था तुम्हारा 10 का उड़ा रहा था, वो पूजन करने बैठा 1 रुपया खुला चढ़ा दे। भगवान से कहा गया प्रभु नाचने में तो इतना खर्च कराओ और दान में 1 रुपया, भगवान बोले हिसाब में जुड़ जाएगा, तू टेंशन मत ले। पार्वती से शिवजी बोले तू चिंता मत कर, जितना इसने नाचने में खर्च करा है इसके परिवार वाले इसको भी खूब नचाएंगे टोकरे को, तू क्या चिंता करे, कर लेते। भजन में खर्च करा होता, कोई ब्राह्मण पूजन कराने बैठा, कोई ब्राह्मण ने पूजन कराने का प्रयास करा और ये खुले पैसे जेब में देख रहा, और वहां नाच रहे थे, डिस्को कर रहे थे, वहां बैंड बाजे पे नाच रहे थे, तो वहां 10-10 के नोट की गड्डियां उड़ाई, 50 के नोट की गड्डी उड़ाई। और जहां दान धर्म का नंबर आया, ब्राह्मण ने कहा यहाँ दक्षिणा चढ़ाना है, मैं खुला पैसा लेके बैठ गया 1। और फिर पंडित जी ने कहा 1 रुपया, पत्रम पुष्पम,
ब्राह्मण तो भी संतुष्टि है, ब्राह्मण तो भी संतुष्ट है, तो भी ब्राह्मण करा कोई बात नहीं, पत्रम पुष्पम समर्पयामि, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। भगवान को जो आप दे रहे हो, जैसा दे रहे हो वैसा आपको प्राप्त होना है। इसलिए फिर निवेदन है, एक लोटा पानी चढ़ाओ पर दिल से चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ पर दिल से चढ़ाओ, एक पुष्प चढ़ाओ पर दिल से चढ़ाओ, एक चावल का दाना चढ़ाओ पर दिल से चढ़ाओ। मन से चढ़ना चाहिए। भगवान को जो आप दो वो मन से दो, दिल से दो, हृदय से दो, चित्त वृत्ति से दो। भगवान नहीं कहता कि तुम यहाँ ढोंग कर देना या बहुता में देना और तुम्हारा हृदय, भगवान का नहीं, दिल दुखा कर नहीं। थोड़ा दो, पर भगवान कहता है कि वो मुझे दिल से देना, हृदय से देना। बेटा नहीं आया, द्वारपालों से कह जरा पता करके आओ। इतने में बेटे को बुला कर लाए, जय जय चलिए बेटा आया। क्या बात? पिताजी ने कहा बेटा कमंडल लाया? बेटा कहता है कमंडल ढूंढने गया था, मिल नहीं रहा है। हो तो कमंडल नहीं था तो कहीं का जल ही लेकर आ जाता, कहीं का जल लेकर आ जाता। बेटा कहता है पिताजी आपको मालूम नहीं है, गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर दे दिया तो सब चले जाएगा। राजा बलि ने कहा शायद तू इसीलिए जल लेकर नहीं आया, मेरे दान करने में तू रोड़ा बना है, मेरे दान करने में तू रोड़ा बना है, मेरे दान करने में तू पत्थर बना है। आज एक बाप अपने बेटे को श्राप देता है कि जा पुत्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि मुझे दान करने से तूने रोका, उसमें तू रोड़ा बना, पत्थर बना, इसलिए मेरा श्राप है कि तू पृथ्वी पर जाकर पत्थर बनेगा। ये मेरा श्राप तुझको देता हूं, जा तू भी रोड़ा बनेगा, तू भी पत्थर बनेगा। जाकर लगा दे। अगर नदी तालाब बावड़ी कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी तालाब बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज सती मैया ने एक झूठ बोला था, शिव भगवान दूर हो गए थे। असत्य से शिव दूर है, सत्य है तो शंकर पास में। सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा था। वही सती मैया हिमालय राज के यहां मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट। मैना, धन्या, कला, ये पितरों की 3 बेटियां। पितृलोक छोड़कर इनको मृत्युलोक आना पड़ा। पितृलोक को छोड़कर मृत्युलोक में आना पड़ा है। आंखों में जल है। मैना, धन्या, कला तीनों पितृलोक से जब चली ना तो बड़ा दुख हुआ इनको, क्योंकि पितृलोक जैसा कोई लोक नहीं है। जिस पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु, जिस पितृलोक में स्वयं भगवान नारायण अपने पितरों के पास में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे पितृलोक से कौन जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा? चले भगवान अग्रण्य भाग। मैनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हुआ। बाल्यावस्था माता पार्वती की,
और उस बाल्यावस्था में माता पार्वती ने जो शंकर भगवान का अनुमोदन कराए, शंकर भगवान का स्तवन कराए, शंकर भगवान की भक्ति को धारण कराए, वो जीवन का सुख देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था, नाम आपका कुछ भी हो पर जहां पहुंचोगे नाम वही हो जाएगा। कथा में पहुंचे तो श्रोता, डॉक्टर के पास पहुंचे तो मरीज, बस में बैठे तो यात्री, ट्रेन में बैठे पैसेंजर, दुकान पर गए तो ग्राहक। नाम कुछ भी हो आपका, पर पहुंचने के बाद नाम चेंज हो गया, भक्ति में डूब गए तो भक्त। माता पार्वती भगवान शिव को अपना बनाने के लिए तप साधना करी, तप साधना। और इतना तप साधना माता पार्वती जी ने करा है, इतना तप साधना करा। भगवान शिव को अपना बनाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना चाहिए साहब। जितना आप प्रयास करोगे भगवान मिलेगा। फिर वही वाली बात आ गई, खील को ठोके जाओ ठोके जाओ, कहीं तो जगह मिलेगी जहां खील ठुक जाएगी। प्रयास करे जाओ, कभी तो भगवान मिलेगा, कभी तो प्राप्त होगा। दिल से पुकारो, दिखावा भगवान को प्रिय नहीं है। श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो तो दिखावा कर कर ना जिमाइए, दिखावे से बहुत दूर हो जाइए। भगवान को प्रिय नहीं है दिखावा। कभी तुमने भगवान शंकर के मंदिर में कोई दिखावा देखा है क्या? शिव जी के मंदिर में, सारे देवताओं के मंदिर में जाकर आखिरी में शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से बैठे, जब तुम्हारे को फुर्सत मिल जाए लोटा भर के लिया आना, चढ़ा देना, चले जाना। पार्वती मैया कई बार शंकर जी से बोली, बताओ दोपहर की 2 बज रही है और पानी लेके आ रही है। शंकर जी बोल रहे हैं शांति से बैठो पार्वती, उसके घर में जब उसको फुर्सत मिलेगी तब तो आएगी, तुम बैठी रहो। पार्वती बोले तो कुछ समय भी होता है कि नहीं होता? शंकर भगवान बोले पार्वती अपन कहाँ रहते हैं? पार्वती जी बोली शमशान में। तो शमशान में मसान में आने का कोई समय होता है क्या? अरे बोले तो कोई समय मसान में जाने का? यहाँ तो सब खुला है, सब दूर दरवाजा लगे। शमशान में कभी दरवाजा नहीं लगे, मर्जी पड़े रात के आ जा, दिन में फुर्सत मिले दिन में आ जाते, तुम्हारी जब मर्जी होनी तब आओ। फिर वही बात, मकान आपकी पसंद का होगा, मसान शंकर की पसंद का होगा। कौन से मसान में जाना? पसंद वो करेगा, पसंद वो करता है। वो चुन कर रखा हुआ होता है, कहां कब किस जगह प्राण छूटना है ये उसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम। चाहे कोई कितना ही कह दे नहीं कि तुम तो वहां जाके मरोगे या तुम्हारे प्राण ऐसे छूटेंगे, कहीं नहीं मरे, फालतू की बात। एक हमारे वो जजमान थे, विदिशा में रहते थे, उनसे किसी ने कह दिया कि महाराज तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे अंतिम समय ऐसा है और तुम्हारे प्राण छूटेंगे, बस 2 साल बचे हैं। ऐसे थे वो 90 किलो के, 62 पे आ गए, सूख के पापड़ हो गए। हमने पूछ लिया क्यों जी? हे राजू भाई हुआ क्या? राजू भाई बोले गुरुजी बस पूछो मत, पत्रिका देख के बोला है कि हमारा ग्रह बेकार चल रहा है 2 साल में। हमने कहा तुम्हें निपटाने की सोची है, इसीलिए तुम 92 से 62 पे आ गए। अच्छा डट के खाओ, मरना ही तो है, हरि का गुण गाओ, मरना ही तो है। जब प्राण छूटने वाले हैं तो भजन गाने में क्या जाता है? दुकान मत जाओ, राम नाम गाओ, खूब प्रेम से पाओ, अच्छी जोरदार गाय का दूध मंगाओ, खूब रबड़ी बना के चकाचक खाओ। जब 2 साल में मरने वाले हैं तो कहीं ना खाए। भजन भी गाओ, नाम गाओ, स्मरण करो, पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, शंकर जी की आराधना करो और खूब रबड़ी खाओ, शंकर जी के भोग भी लगाओ, खुद भी खा जाओ। भगवान के खूब जोरदार जोरदार दाल बाटी ने बाफलान लड्डू सब निपटा, चिंता मत करो।
वो वापिस 80 के हो गए। ये कथा है 15 साल पहले की, आज तक बैठे हैं, अभी भी नहीं निपटे हैं, अभी तक हैं। तुम बोलो तो कल कथा में फोन लगा के उन्हें बुला दे, देख अभी तक बैठे, बाल बाका नहीं हुआ। आधा आदमी तो टेंशन में निपट जाए, 2 साल बाद जाना जाना, सूख के 62 के हो गए, 55 के हो जाते, निपट जाते। दादा कोई कुछ भी के आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, कोई के कि मरने वाला है तो कह देना, मरना तो सबको ये दादा, छोड़ना नहीं। भगवान की भक्ति जो कह दे कि मरने वाला, भजन में लग जाओ, भजन में लगे लगे, भोजन में भी अच्छा, प्रेम से खूब बादाम ने, काजू ने, किशमिश, जितना कमाया किसके लिए कमाया, जा रे छोरा ला जरा मूंग का दाल हलवा बना के खा, जा जोरदार घी में तल तल कर खा, जा, मर नहीं तो है। भजन भी उतना होना चाहिए जितना भोजन हो रहा, दोनों में कोई कमी मत आन देना, फिर देखें निपटे कि नहीं निपटे। भगवान शिव की कथा कह रही है, दौड़ी उलूपी, और जब उलूपी दौड़ कर पहुंची है युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में उलूपी पहुंची, महाराज अर्जुन का शव देखा, अर्जुन के शव को देखा, शिव के प्रति विश्वास कितना है, प्रेशर को शिव के प्रति विश्वास कितना है देखिए उलूपी की कथा में। शंकर भगवान का विश्वास लेकर, शिव का भरोसा लेकर, शिव की दृढ़ता लेकर पहुंच गई। एक निवेदन आप सबसे रहा है, पहले भी आज फिर करते हैं, विश्वास हो तो शंकर का भजन करो, शंकर की कथा सुनो, शिव तत्व में डूबो। विश्वास नहीं हो तो फिर जाने से कोई फायदा है ही नहीं। अगर आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, तो आप शंकर की कथा को श्रवण करो, शिव कथा सुनो। जैसे एक इस पत्र में लिखा किसी ने, श्रीमती मंजूलता तारेंद्र लोखंडे, जाम अमरनाला, अमरनाला लिखा है, अमरवाला लिखा है, अमरवाला, हाँ जो हो समझ लेना रे बाबा, छिंदवाड़ा, ठीक है। इन्होंने लिखा है, कहीं है तो खड़े हो जाए जरा, लिखा है गुरुजी आज हम कथा में आए हुए हैं, हाथ हिलाओ जरा, कहाँ बैठे। तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी 2017 से कथा सुन रहे हैं आपकी, पशुपतिनाथ का व्रत करा, सुना, उसको धारण भी किया। मेरे बेटे का जॉब नहीं था गुरुदेव, तो बेटे से मैंने पशुपति व्रत करवाया, और करवाया तो उसका कृपा ऐसी बरसी गुरुजी कि जिस दिन पशुपति व्रत का तीसरा सोमवार था, उसी दिन बेटे के लिए जॉब का ऑफर आ गया। ये पत्र में उन्होंने लिखा। शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में विश्वास हो तो शिव कथा में जाओ। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि कथा में भी जाओ तो विश्वास से जाओ, मंदिर भी जाओ तो विश्वास से जाओ, भगवान के भजन में भी जाओ तो विश्वास से जाओ कि जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं वो खाली नहीं भेजेगा, इतना अंदाजा है। गाय का पोटा गिरता है, गोबर नीचे गिरता है, उठता है तो धूल लेकर उठता है। उसी तरह जो शंकर के दरवाजे पर जाता है वो खाली नहीं आता, कुछ भरकर ही लेकर आता, कुछ भरकर ही लाएगा, वो खाली नहीं आ सकता। उलूपी ने
अर्जुन के शव को देखा, शिव का स्मरण करा, शंभो आपका भजन करा है मैंने, आपका स्मरण करा है मैंने, मेरा शंकर मुझे खाली नहीं छोड़ सकता। आप अगर शिव जी का भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो और भगवान तुम्हारा काम नहीं करेगा तो नाम किसका खराब होगा? बोलो जरा जम के, किसका नाम खराब होगा? शिव। हम शंकर जी का भजन करते हैं। कई लोग कहेंगे हमने तो सियोर वाले महाराज की कथा में सुना था, हमारा नाम मत लेना हो, उसका नाम लेना कि उसकी शिव पुराण में सुना था महाराज। अगर मैं लौटूंगी खाली यहां से, घर में लौटूंगा खाली यहां से, दुनिया वाले फिर क्या कहेंगे? हे डमरू वाले, फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे घर में खाली लौट गए यहां से? तो इसलिए खाली नहीं। तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, सिर हमारा झोंका ही रहेगा, जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, सिर हमारा नहीं फिर उठेगा। अगर दर्शन नहीं दोगे तो नहीं उठेगा, काम नहीं होगा, नहीं उठेगा। तेरे भरोसे पर आया हूं, तेरे विश्वास। उलूपी ने कह दिया, नागों की बेटी है उलूपी, शिव का स्मरण कर कर कहती है मैंने जल चढ़ाया है, विसर्जन किया है। अगर मेरा तपबल प्रबल है, मैं जैसे ही पानी का छींटा तेरा नाम लेकर दूं, ये उठ जाए। पानी का छींटा देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस केवल वचन दिया है शंकर तुझे आना पड़ेगा और इसको जीवित करना पड़ेगा। शिव का स्मरण करा और गंगाधर शंकर का जो स्मरण करा, उलूपी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर खींच कर कहा, अर्जुन उठो, अभी युद्ध करना है तुमको। अर्जुन को होश आया, उठकर खड़ा हुआ। अर्जुन खड़े होते से ही बोला, कोई जटा बांधा हुआ था, भस्म रमाया था, 3 नेत्र थे उसके, गले में सांप पड़ा हुआ था और मेरे पास में कोई खड़ा हुआ था, वो कौन था? भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन वही शंकर था जो तेरे को मौत से उठाकर जगा रहा, वही शिव था, कोई दूसरा नहीं था। बब्रुवाहन को मालूम पड़ा कि ये मेरे पिता हैं। माता उलूपी ने बता दिया, ये तुम्हारे पिता हैं, जिसके राज्य में तुम रह रहे हो वो तुम्हारे नाना का नगर है, चित्रंगदा के तुम पुत्र हो। बब्रुवाहन पिता के गले से लग गया, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। माता उलूपी ने कहा, कोई बात नहीं, शंकर का स्मरण करा है ना, शिव टूटे हुए को भी जोड़ देता है, वही तो शंभू कहलाता है, वही तो शंकर कहलाता है, जो टूटे हुए को भी जोड़ दे। वो ओघड़दानी, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शिव है, जो टूटे हुए को भी। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? घर में लौटूंगा खाली यहां से, ये जमाना तुझे क्या कहे। अरे जरा जम के बोलो इस लाइन को, अच्छा है कि आप इतनी आशा लेकर आए हो, इतनी ठंड में आए हो, इतनी दूर दूर से आए हो, इतनी दूर दूर से आए हो। घर में लौटूंगा खाली यहां से, ये जमाना तुझे क्या कहेगा, तेरी चौखट से ओ डमरू वाले, सिर हमारा झोंका ही रहेगा। लोग क्या कहेंगे भोलेनाथ, इसलिए आप संभालिए। शिव कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है। बाबा ओगड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को पुकारा और शिव सम्मुख में आ गया, मेरा ओगड़दानी।
प्रवेश कर, बहुत ठंड सी लगी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। अब मंदिर में जाकर बैठे तो थोड़ी थोड़ी देर में एक शिव महापुराण का वाचन एक पंडित जी कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाकर बोलते थे हर हर महादेव। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाते हर हर महादेव, ये कानों को बंद कर लेता, भगवान कहां फंस गया। अच्छा, कोई शिव महापुराण की कथा भी पुराण की कथा ही है। शंकर की कथा में जितने भी आते हैं सब गणों से कम थोड़ी ना। शंकर बाँचने, शिव पुराण को बाँचने वाले भी शिव, और शंकर के साथ रहने वाले भी गण ही हैं, और जितने श्रोता वो भी शंकर ही हैं, तो सब शिव का ही तो स्वरूप है। अब इनको साधना, फिर कथा रस तत्व को श्रवण करना, अच्छा एक तो महाराज कहीं शहर में कथा हो ना उसमें अंतर होता है, गांव में कथा हो उसमें अंतर होता है। और गांव में भी कथा हो तो गांव के अंदर भी गांव, और गांव के अंदर फिर गांव, और फिर वो पांडे तारा, और उसके अंदर फिर कथा, वो भी शंकर की। अच्छा, जितने लोग आ रहे होंगे ना तुम लोग बाहर से गाड़ियां ले लेके तुम सोच तो रहे होगे कहाँ कथा। अच्छा, पहले रानीगंज पहुंचो, रानीगंज से फिर पांडे तारा पहुंचो, फिर पांडे तारा पहुंच के कथा ढूंढो, हो कहाँ रही है। तुम किसी को मत ढूंढो, तुम तो बघेल को पकड़ इनको कथा हो ढूंढो। शिव की कृपा है, शंकर की। अब देवराज धन लेकर बैठा तो था, पर कथा में मन नहीं लग रहा था उसको। तो महाराज जैसे ही बोले ना हर हर महादेव, तो इसको आए गुस्सा। अच्छा, कोई पुण्य भागी होता है ना, जिसके मन में भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब होता है ना, उसको कथा में बड़ी रुचि आती है, उसका मन कथा में लग जाता है। और जिसके भीतर पाप भरा होता है ना, बस उसको तो अगर भजन भी कहा है, कोई कथा भी सुना है तो भी मन नहीं लगे। बताओ, नींद आ रही है तो। अच्छा, तुम भी कम थोड़ी ना कथा में आए होगे, उससे पहले चाय डकार के आए होगे, निपटा के चाय माय पी के तैयार मैयार होके, सौंफ सुपारी सब खा के फिर अलमस्त होके फिर कथा में बैठे। कोई तुम साधारण हो? तुम भी चतुर। और तो और जेब में लेके भी बैठे हो, कहीं का महाराज होगा, अगर नींद भी आएगी तो थोड़े एक आध कट खाता। वो तुम बहुत चतुर हो। अब देवराज तो कथा सुनने के लिए बैठा, उसकी चित्तवृत्ति में। अब वो तो कथा सुनना नहीं था, केवल चोरी का सामान लेकर जा रहा था, चुप कर बैठा हुआ था। जो महाराज चिल्ला, इसको तो भागा, यहाँ भागा, आगे जाकर शरीर में ताप था, गिर गया, चक्कर खाकर मर गया, प्राण छूट गए। 5 मिनट भी नहीं, केवल 2 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज के प्राण छूटे, शंकर भगवान नंदी लेकर आ गए। यमराज पाड़े पर चढ़कर आया, शंकर नंदी पर चढ़कर आया। तो यमराज ने पूछा, भोलेनाथ आप? शिव जी बोले, हाँ, तू कैसे आया? यमराज बोले, देवराज को लेने के लिए आया। देवराज को लेने? हाँ। क्यों? तो बोले इसने पाप ही पाप करा, इसने पुण्य करा ही, इसलिए इसको लेकर जाना। यमराज बोले इसको लेकर मैं ही जाऊंगा। शंकर भगवान बोले इसने एक पुण्य करा है। क्या? 2 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनी। तो यमराज बोले 2 मिनट में कुछ होता है? तो शंकर भगवान बोले 2 मिनट में मैं तेरे को जहर की पुड़िया देता, देख निपटे कि नहीं निपटे। जब 2 मिनट में जहर खा के व्यक्ति मर सकता है, तो 2 मिनट में शिव महापुराण कर सुनकर तर नहीं सकता। 2 मिनट में जहर खाया और मर गया, तो 2 मिनट की शिव महापुराण। तो प्रभु 2 मिनट में क्या? शंकर भगवान बोले तो लेखा अभी देखे नहीं मरे तो ठीक। यमराज बोले कि तुम हमें निपटाने में तुले, तुम ये सोच रहे हो कि हम मर जाए?
शंकर भगवान बोले या तो जहर खाकर सिद्ध कर दे कि 2 मिनट में मरा, या फिर सिद्ध ये कर दे कि ये 2 मिनट में तरा। तो यमराज बोले रहने दो दादा, हम तो अपने घर चले, तुम इसको ले जाओ। शंकर जी ने देवराज के प्राणों को लिया और नंदी पर बिठाया, और शंकर भगवान नंदी लेके डमरू बजाते बजाते कैलाश पे पहुंच गए। तो पार्वती जी ने पूछा किसको लिया है? शंकर भगवान बोले अपना भगत है। पार्वती जी बोली इतने कम है पांडे तारा, ये ढेर ये इतने कम थे और पकड़ के लिया है। शंकर भगवान बोले ये तो मेरे भगत है, जो शंकर की कथा को श्रवण करता है, शिव महापुराण को दिल से सुन लेता